बिहार में बीपीएससी छात्रों के खिलाफ पुलिस के लाठीचार्ज के बाद बवाल बढ़ गया है। अपनी मांगों के साथ लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहे बीपीएससी छात्रों पर पटना पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया था, जिसमें कई छात्रों को चोटें आई। वहीं पटना पुलिस का कहना है कि आंदोलन कर रहे छात्रों में से कुछ ने तोड़फोड़ की और प्रतिबंधित एरिया में प्रवेश की कोशिश की थी, जिसकी वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इतना ही नहीं, पुलिस ने कई कोचिंग संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है छात्रों को भड़काने का। इस बीच बिहार में तमाम विपक्षी नेताओं ने एक सुर में राज्य सरकार की निंदा की है। लाठीचार्ज हुआ है छात्रों पर। आराम से बीपीएससी पर लाठीचार्ज हुआ है बीपीएससी छात्रों पर। नहीं करना चाहिए, गलत बात। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करना। एसपी जी भी गए थे। वो मांग क्या रहे हैं भाई? चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे आपसे। एविडेंस है कि कई जगह 50 मिनट 45 मिनट लेट से परीक्षा ली गई, लेकिन वक्त पर कॉपी ले ली गई। क्या यह अन्याय नहीं है? क्या इसे मैल प्रैक्टिस नहीं माने? क्या इसे एक डिजाइन के तहत ना माने? वो शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनी बाग में बैठे हुए और आप जाकर के इस प्रकार लाठीचार्ज कर रहे हैं जैसे सरहद पर वो दुश्मन नहीं है आपके। मतलब मैं तो इस देश को इतना बदलता देख रहा हूं। यहां शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना, अगर आज की डेट में इमरजेंसी में जैसे प्रोटेस्ट हुआ था, स्वीकार करेगा ये निजाम? और बिहार के बारे में लगातार नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं। सरकार चला कौन रहा है? क्या बीजेपी ने प्रॉक्सी तरीके से वहां कंट्रोल कर लिया है अधिकारियों के माध्यम से, दैट टू सेवानिवृत्त अधिकारियों के माध्यम से, जिनके लिए बर्बर लाठीचार्ज एसओपी का हिस्सा हो गया है? मैं समझता हूं थोड़ा सावधानी से सरकार को इन संवेदनशील मुद्दों पर, छात्रों की मांग पर विचार करिए और इस प्रकार की हरकतों से बाज आइए, नहीं तो ये ठंडा नहीं होने जा रहा। अगर आप गलतफहमी में, सरकार के नौकरशाह नहीं चाहते हैं ये री एग्जाम हो। सभी लोगों ने सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया की वसूली किए हुए। हम नीतीश जी से आग्रह करेंगे कि पुलिस को पर अंकुश लगाइए, बच्चों पर लाठी ना चलाएं, माँ बहन की गाली ना दे, बच्चों को लड़ने दें लोकतांत्रिक तरीके से। और हम बिहार की सभी परिवार से आग्रह करें, जहां जहां सत्ता में या विपक्ष के एमएलए एमपी कोरोना में भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई थी, बाढ़ में भी नहीं निभाया, अब तो निभा ले। सभी एमपी एमएलए से आग्रह करेंगे, आप सरकार पर दबाव बनाइए, नीतीश कुमार जी से मिलिए, और जो मंत्री हैं सत्ता में वो अपने को तिस्मार खान और तोप खान समझ लिए हैं, आप भी इन्हीं के भरोसे हैं। ये मेरा आग्रह है और हम आग्रह करेंगे बच्चों से, यह गाली और ये लाठी भूलिएगा नहीं। इस पूरे मामले पर पटना पुलिस का क्या कहना है, ये भी जान लेते हैं। उक्त विधि विरुद्ध जमाव को हटाने के लिए प्रशासन के द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया गया, परंतु एक भी अभ्यर्थी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए तथा उग्र होने लगे। इस हेतु प्रशासन के द्वारा हल्का भल्का प्रयोग कर विधि विरुद्ध जमाव को हटाया गया तथा उस दौरान किसी भी प्रकार की किसी को भी कोई क्षति नहीं पहुंची है। सभी अभ्यर्थियों को उकसाने
भड़काने तथा अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले संबंधित अभ्यर्थियों, शिक्षकों एवं सोशल मीडिया हैंडल के धारक और उपभोगकर्ताओं के विरुद्ध गर्दनीबाग थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा उन सभी के विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई हेतु नोटिस भेजी जा रही है। आज बीपीएससी कार्यालय के पास घटित घटना के संदर्भ में विधि विरुद्ध जमाव में उग्र अभ्यर्थियों को चिन्हित करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है। आम जनमानस एवं सभी अभ्यर्थियों से अपील है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। बता दें कि पटना में एक सोनू नाम के छात्र की आत्महत्या की खबर आई। इसे भी बीपीएससी प्रोटेस्ट से जोड़कर देखा गया, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। वही मशहूर शिक्षक और छात्रों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े खान सर ने पूरे विवाद पर क्या कहा है, ये भी सुनिए। ये लोग 4-5 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इनका कोई सुध लेने वाला नहीं है। अब स्थिति बहुत गंभीर हो गई है, उनको चेस्ट एक्सरे इन्फेक्शन तक फैल गया है, किडनी फंक्शनल रिपोर्ट बहुत निगेटिव आ रहा है। तो ये लोग एडमिट हैं, इन लोग को वहाँ इनका हिम्मत बढ़ाना है और कहीं ना कहीं आयोग को अपनी भी साख बचाने की जरूरत है कि कुछ न कुछ तो आयोग को भी सोचना चाहिए कि कोई बच्चा बेचारा परीक्षा देने के बाद अगर 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठा है तो उसको कितनी दिक्कत होगी यहाँ पर। तो इसमें आयोग को भी सुनने की जरूरत है और हमने इस पे PIL डाला है हाईकोर्ट में। परीक्षा खत्म हुआ उसके बाद ही हमने PIL डाल दिया उसमें कि सभी जिलों के जहाँ परीक्षा हुए हैं उसके CCTV फुटेज को सार्वजनिक किया जाए। जब CCTV फुटेज आ जाएगा तो सारा चीज क्लियर हो जाएगा, क्या अफवाह है क्या हकीकत है। और दूसरा जिसपे शक है उसका नार्को टेस्ट किया जाए। तो हमने PIL डाल दिया, जरूरत लगी तो हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे इसके लिए यहाँ पर। आखिर बच्चों के लिहाज के लिए किसी न किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा। देखिए आयोग को इस पे तो सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि कहीं ना कहीं बच्चों के हित में सोचे। सरकार को भी है कि सरकार को आयोग जो है और सरकार है, इन लोगों को कन्विंस करना हम लोग की जिम्मेदारी है। हमारी कोशिश है कि इन लोग को कन्विंस किया जा सके यहाँ पे। वही पुलिसिया लाठीचार्ज के बाद छात्र और उग्र हो गए। जाते जाते आपको छात्रों की कहानी उन्हीं की जुबानी सुना देते हैं। मारा गया दौड़ा के, हम लोग कोई तो उपद्रवी नहीं है, धरना देने नहीं गए थे, मारपीट करने नहीं गए थे, लेकिन सबको मारा गया है। हम लोग की मांग थी आयोग से कि हम लोग का बात सुना जाए। 8 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं गर्दनीबाग में, लेकिन कोई नहीं सुनने के लिए तैयार है। आज हमारा एक छात्र सुसाइड कर लिया, आज हमारा एक छात्र सोनू कुमार सुसाइड कर लिया। हम लोग के अंदर आक्रोश है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने आक्रोश को दबा के हाथ जोड़ के गए बीपीएससी के सामने, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पुलिस सबको मार रही है, पुलिस भी हमारा साथ नहीं दे रही है, जान रही है घोटाला फिर भी नहीं दे रही। हम लोग बहुत अच्छे से जाके वहाँ पे अपना बात रखना चाह रहे थे, लेकिन ये लोग जो बेवजह जो है पुलिस वाले जो लाठीचार्ज कर दिया हम लोगों पे। हम लोग अपना बात रखना चाह रहे थे। 8 दिन से हम लोग जो अनशन पे है, हमारे भाई लोग अनशन पे है, इस क्या मतलब रखा है। हम लोग इतना अच्छा से सत्याग्रह कर रहे हैं, ये लोग बेवजह कुछ भी कर रहा है, लाठीचार्ज कर रहा है। हम लोग अपना बात रखने आए थे बस।